हिंदी ऑडियो बुक अमीर बनने का नया विज्ञान बाय वेलेस डी बेटल्स। लेसन 3। अवसर पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति इस वजह से गरीब नहीं है क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने दुनिया की सारी दौलत पर एकाधिकार कर लिया है और उसके चारों तरफ कांटों भरी बाढ़ लगा दी है। कंपनियां और बॉस लोगों को पीछे रोककर नहीं रखते हैं। अधिकतर मामलों में दूसरों के लिए काम करने वाले लोग, चाहे वे मजदूर हों, लिपिक हों, प्रबंधक हों या पेशेवर हों, इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे उस विशेष तरीके से काम नहीं करते जो उन्हें अमीर बना सकता है। अमीरी का नियम उन पर भी लागू उतना ही होता है जितना कि बाकी लोगों पर। यही वजह है कि मजदूर वर्ग भी उच्च वर्ग में पहुंच सकता है बशर्ते वह इस विशेष तरीके से काम करने लगे। जब तक लोग इसे नहीं सीखते हैं तब तक वे वहीं बने रहेंगे जहां वे हैं। जब तक वे अपने दिन बिताने के लिए जूझते रहेंगे और अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव का शिकार होते रहेंगे। इस नियम के बारे में दूसरों का आह्वान हमें नीचे रोक कर नहीं रखता है। अमीरी के अवसर के ज्वार का अनुसरण कोई भी कर सकता है और यह पुस्तक बताएगी कि ऐसा कैसे किया जाता है। आपूर्ति की कोई सीमा नहीं है। आपको अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि कई बार आपको कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय करने से रोक दिया जाए, लेकिन आपके लिए दूसरे रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। अवसर का ज्वार अलग अलग दिशाओं में उठता है। यह पूरे समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उठता है। जो लोग इस बहाव के विरुद्ध तैरने के बजाय इसके साथ तैरते हैं उन्हें बहुत सारे अवसर मिलते हैं। दौलत की आपूर्ति की सीमाओं के कारण कोई भी गरीब नहीं रहता। सबके लिए पर्याप्त से बहुत अधिक उपलब्ध है। सिर्फ अमेरिका में ही इतनी निर्माण सामग्री उपलब्ध है कि वाशिंगटन स्थित कैपिटल इमारत जितना बड़ा महल दुनिया के हर परिवार के लिए बनाया जा सकता है। अच्छी खेती द्वारा अमेरिका में ही इतना ऊन, कपास, रेशम और सन का कपड़ा पैदा हो सकता है जो दुनिया के हर इंसान को सुंदर पोशाकें पहनाने के लिए पर्याप्त हो। इसके अलावा सभी को अच्छी तरह खिलाने पिलाने के लिए पर्याप्त अनाज भी पैदा किया जा सकता है। सच तो यह है कि दिखने वाली आपूर्ति समाप्त होती नजर नहीं आती और अदृश्य आपूर्ति तो सचमुच कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस धरती पर हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वे सभी एक ही मूल तत्व से बनी हैं जिससे सारी चीज़ें पैदा होती हैं। लगातार नए रूप बनते हैं और पुराने रूप समाप्त होते हैं, लेकिन सभी चीज़ें इसी तत्व से बनती हैं और निराकार तत्व की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड भी इसी से बना है, लेकिन ब्रह्मांड में इस तत्व का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। दिखने वाले ब्रह्मांड के स्वरूपों और इनके बीच की कुछ जगह इस मूल तत्व से भरी हुई हैं जो सारी चीज़ों का कच्चा माल है। जितना बन चुका है उससे 10,000 गुना अधिक बनाने के बाद भी शाश्वत कच्चे माल की आपूर्ति समाप्त नहीं होगी। प्रकृति दौलत का असीम भंडार है। आपूर्ति कभी कम नहीं होगी। असीम तत्व मानवता की आवश्यकताएं हमेशा पूरी करता है। मूल तत्व रचनात्मक ऊर्जा से सजीव है और निरंतर अधिक स्वरूप पैदा कर रहा है। जब इमारतें बनाने की वर्तमान सामग्री समाप्त हो जाएगी तो एक नए प्रकार की सामग्री पैदा हो जाएगी। जब मिट्टी इतनी बंजर या कमज़ोर हो जाएगी कि उसमें अन्न और कपास की फसलें न उगाई जा सकें तो या तो इसका नवीनीकरण कर दिया जाएगा या नई मिट्टी बना ली जाएगी। जब धरती के गर्भ से सारा सोना चांदी बाहर निकल आएगा तो सोने चांदी की आवश्यकता होने पर उसे निराकार से पैदा कर लिया जाएगा। निराकार तत्व मानव जाति की हर आवश्यकता पूरी करता है या उससे हर अच्छी चीज़ें देता है। निराकार तत्व सजीव है और उसका मूल झुकाव हमेशा जीवन की ओर रहता है। यह चेतन प्रज्ञा है। यह सोचता है। जीवन का नैसर्गिक और बुनियादी आवेग अधिक जीने की इच्छा है। विस्तार करना प्रज्ञा की प्रकृति है और चेतना हमेशा नए मोर्चे खोजती है। वह अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति की रखती है। ब्रह्मांड एक महान सजीव उपस्थिति है। ब्रह्मांड हमेशा जीवन और पूर्ण कार्यविधि की अधिकता की ओर अग्रसर रहता है। प्रकृति को जीवन के उत्थान के लिए बनाया गया है। इसका बुनियादी आवेग जीवन को बढ़ाना है। इस वजह से जीवन का विस्तार करने वाली हर चीज़ को प्रचुरता में उपलब्ध कराया गया है। मानव जाति हमेशा से बहुत बहुत अमीर है और अगर इसके बावजूद इस दुनिया में लोग गरीब हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे काम करने के उस विशेष तरीके को नहीं अपनाते हैं जो अमीर बनाता है। कोई भी इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि प्रकृति गरीब है या इस दुनिया में पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं। आप दौलत की आपूर्ति में कमी के कारण गरीब नहीं हैं। मैं बाद में साबित करूंगा कि निराकार
आपूर्ति के संसाधन भी इस विशेष तरीके से काम करने और सोचने वाले इंसान के आदेशों का पालन करते हैं। सारांश, कोई भी व्यक्ति दूसरे लोगों के कारण पीछे नहीं रहता। आपको अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। जो लोग इस भाव के विरुद्ध तैरने के बजाय इसके साथ तैरते हैं, उन्हें बहुत सारे अवसर मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति इस कारण से गरीब नहीं रहता, क्योंकि दौलत की आपूर्ति सीमित है, सबके लिए पर्याप्त से बहुत अधिक उपलब्ध है। इस धरती पर हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, वे सभी एक ही मूल तत्व से बनी हैं, जिससे सारी चीज़ें पैदा होती हैं, और इस निराकार तत्व की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड एक महान सजीव उपस्थिति है। ब्रह्मांड जीवन और पूर्ण कार्य विधि की अधिकता की ओर अग्रसर रहता है। प्रकृति को जीवन के उत्थान के लिए बनाया गया है। इसका बुनियादी आवेग जीवन को बढ़ाना है। इस वजह से जीवन का विस्तार करने वाली हर चीज़ को प्रचुरता में उपलब्ध कराया गया है। धन्यवाद।